बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 7 लेंस के उपयोग के शाब्दिक प्रश्नों की शुरुआत की थी। हमने पहला सवाल आपको बताया था, 3 सवाल बच गए थे। अब हम दूसरे सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं। 10 सेंटीमीटर नाभ्यंतर वाले अभिसारी लेंस के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली, बच्चों ऊंचाई, ठीक है, मतलब जो वस्तु रखी गई है उसकी ऊंचाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई को हम किससे लिखेंगे? ऊंचाई को हम लिखते हैं h1 से, इसलिए h1 बराबर 5 सेंटीमीटर। h1 मतलब हो गया वस्तु की ऊंचाई, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद 10 सेंटीमीटर नाभ्यंतर वाले, इसमें आपको नाभ्यंतर भी दिया है। नाभ्यंतर को हम F से लिखते हैं। नाभ्यंतर हमारा कितना है? 10 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर और नाभ्यंतर है 10 सेंटीमीटर वाली एक वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। मतलब वस्तु की दूरी जो है वो क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो वस्तु की दूरी को मतलब हम U लिखते हैं। ऐसा सवाल बच्चों आपने 9th में भी किया है। चूँकि हमने कार्तेशियन की रूढ़ी पढ़ी है कि जब भी वस्तु को, चाहे कोई भी लेंस हो, वस्तु को हमेशा हम बाईं ओर रखते हैं और बाईं ओर जो दूरी है वो ऋणात्मक होती है। इसलिए वस्तु की दूरी जो U है वो आपका माइनस साइन में आएगा, क्योंकि वस्तु बाईं ओर रखी जाती है। तो हमें क्या पूछा है? तो प्रतिबिंब का स्थान, आकार तथा स्वरूप याद कीजिए। तो सबसे पहले हमको प्रतिबिंब की दूरी पता करना पड़ेगा और उसके आधार पर हम बाकी तो वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आपको वस्तु की ऊंचाई तो दी गई है, लेकिन जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वो हमको ज्ञात करनी पड़ेगी, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। उसके आधार पर हम उसका स्थान, आकार तथा स्वरूप बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सबसे पहले हमने जानकारी लिखी। 10 सेंटीमीटर नाभ्यंतर था, तो नाभ्यंतर को हम ऐसे लिखते हैं 10 सेंटीमीटर। सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली, ऊंचाई मतलब वस्तु की ऊंचाई है, एक वस्तु, तो वस्तु की ऊंचाई को हम h1 से दर्शाते हैं 5 सेंटीमीटर। तथा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, मतलब वस्तु की दूरी जो है वो U को होती है, वो -25 आएगी। बच्चों ये माइनस चिन्ह क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, बट ये माइनस क्यों आया? क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाती है और आपने संख्या रेखा भी देखी है, बाईं ओर की संख्याएं हमेशा मुख्य अक्ष के क्या होती हैं? ऋणात्मक होती हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लेंस सूत्र लगाते हैं। इसलिए लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या है? हमने आपको कल ही बताया था, 1 - v बराबर 1 - v - 1/u बराबर 1/f। 1/v - 1/u बराबर 1/f, ठीक है बच्चों। अब आपको v निकालना है, तो -1/u को हम क्या करते हैं? बराबर के उस साइड ले जाते हैं, क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है बच्चों। या फिर चलो मान डालते हैं, वैसे मत करते हैं, चलो मान डालते हैं। 1/v हमको ज्ञात करना है, वैसे ही रहेगा 1/u। u कितना है हमारा? -25। u को हम -25 लिखते हैं। 1/f नाभ्यंतर कितना है? 10 सेंटीमीटर। बच्चों ये माइनस ही माइनस है, तो ये माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो जाएगा 1/, हमने यहाँ पे मान डाला 1/v - 1/u की जगह पर -25 आया। 1/f का नाभ्यंतर का मान है 10। बच्चों आप जानते हैं ये 1/v वैसे का वैसे ही रहेगा। ये माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 1/25 बराबर 1/10। अब हमको v निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इसका पक्षांतर करेंगे। 1/v अपनी जगह पे ही रहेगा, 1/10 अपनी जगह पे रहेगा, ये प्लस 1/25 बराबर के यहाँ जाके क्या हो जाएगा? -1/25। अब इसके बाद बच्चों हर क्या है? असमान। हम क्या करते हैं? तिर्यक गुणा, 25 से कम 25 - 10 से कम 10 बटे नीचे का 25 10 में 250। तो 1/v बराबर
25 में से 10 गए, कितना मिलेगा? 25 में से 10 गए 15/250। ये 1/v है बच्चों, में v निकालना है तो मैं v को ऊपर करता हूँ, 1 को नीचे, तो हो जाएगा 250 ऊपर और 15 को नीचे। आया बच्चों समझ में? अब आप जानते हैं v/1 तो v ही होता है। ये 5 तिहाई 15, 5 पचे 25, 50/3 मिला। अब 50/3, इसका मतलब 50 में हमें 3 से क्या करना है? दशमलव वाला भाग देना है। दशमलव वाला भाग देते हैं बच्चों। आप जानते हैं कि हम 50 में अगर दशमलव वाला भाग देते हैं 3 से, तो 3 दूनी 3 एक कम 3 आएगा, 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा। 5 में से 3 गया 2, फिर हम 0 लेंगे, 3 छक 18, 20 में से 18 गया, फिर 2 ही बचेगा। अब नहीं जा रहा है दशमलव डाल के 0, तो 3 छक 18, 20 में से 18 फिर 2, मतलब ये बार बार 2 2 2 इस प्रकार से आते जाएगा। मतलब ये भाग पूरी तरह से समाप्त नहीं होगा। तो ये आपको मिलेगा 16.6666, ऐसे कभी ख़त्म नहीं होगा। चूँकि हाँ आप जानते हैं कि हम सवाल को अक्सर दशमलव के 2 स्थान तक ही लेते हैं, इसलिए दशमलव के 2 स्थान तक 66 है। तीसरा नंबर 6 मतलब 5 से बड़ा है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे? आगे वाले नंबर में 1 बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 16.67 सेंटीमीटर। इसका मतलब प्रतिबिंब की जो दूरी है वो 16.67 सेंटीमीटर की होगी। सॉरी, वस्तु के जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 16.67 सेंटीमीटर होगी। इस प्रकार से सबसे पहले हमको वस्तु के प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब का स्थान मिल गया कि वो मुख्य अक्ष से 16.67 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें वस्तु का ऊंचाई निकालनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो अब हम आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, ऊंचाई का सूत्र। अब हम जानते हैं कि वस्तु की जो ऊंचाई का अनुपात है, मतलब h2/h1 है, वो h2 प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई है, इसलिए उसके सामने प्रतिबिंब आना चाहिए, मतलब v/u। बच्चों ये भी एक प्रकार का सूत्र है जो आपके एक्सरसाइज में है। आगे आपको शुरू में आवर्धन के सूत्र में हमने कराया था। तो ऊंचाई का जो अनुपात है वो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात के बराबर होता है। अब बच्चों इसमें हमें मान डालना है, चलिए इसमें मान डालते हैं। h2 हमको फाइंड करना है, इसलिए h2 वैसे का वैसे ही रहेगा, बटे में h1 है। h1 वस्तु की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर। v हमको अभी मिला है 16.67, हमने जस्ट फाइंड किया है v 16.67, बचे में u है -25। अब बच्चों हम क्या करेंगे? हमें h2 फाइंड करना है, तो हम 5 का ये दोनों यहीं रखते हैं। ये 5 यहाँ जाके क्या हो जाएगा? गुणे, इसको आप तिरक गुणा करते हैं। h2 बराबर 16.67 बटे में -25, ये बटे 5 यहाँ जाके हो जाएगा गुणे 5। अब ये 5 से 5 एकम 5, 5 पच्चे 25 कट जाएगा, तो आपको मिलेगा h2 बराबर 16.67 बटे -5। अब 16.67 में हम 5 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। आइए हम बाजू में यही 5 से भाग देते हैं। ये 16.67 में 5 से भाग देते हैं। 5 तिहाई 15, 16 में से 15 गए 1, दशमलव है तो बच्चों दशमलव आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर कॉपी करते हैं 16, 5 तिहाई 15, 16 में से 15 गया 1, नेक्स्ट नंबर कॉपी किया। 5 तिहाई 15, 17 में से 15 गए 2, 0, 5 चौक 20। मतलब हमें मिलेगा, चूँकि ये प्लस और माइनस है तो ये उत्तर माइनस में आएगा। 3.334। चूँकि हम 2 स्थान तक ही लिखते हैं तो दशमलव के बाद तीसरा नंबर जो है वो है 4, जो कि 5 से कम है, तो इससे हम डायरेक्टली क्या करेंगे? हटा देंगे, तो आपको h2 मिलेगा -3.33 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमको h2 मिल जाएगा -3.33 सेंटीमीटर। बच्चों ऊंचाई माइनस में आने का मतलब है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। इस ऋणात्मक चिन्ह का मतलब होता है कि प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो प्रतिबिंब क्या होगा? उल्टा बनेगा। ठीक
ठीक है बच्चों। तो और ऊंचाई H2 3.33 सेंटीमीटर और वस्तु की ऊंचाई थी 5 सेंटीमीटर। इससे ये भी मालूम पड़ता है कि वस्तु की जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई से कम होगी। ठीक है बच्चों। तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है, इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में आ रही है, इसलिए प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। साथ ही बात, जब प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो उसका जो स्वरूप है वो वास्तविक होता है, क्योंकि जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है तब वो सीधा बनता है, तो जब वो वास्तविक बनता है तभी वो उल्टा बनता है। ठीक है। तो लास्ट में हम फाइनल आंसर लिखेंगे, इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक कॉमा उल्टा तथा आकार में वस्तु से आकार में वस्तु से छोटा है। इस प्रकार बच्चों ये सवाल हमने हल किया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आपको मैं इसका PDF भेजूंगा जिससे देखकर आप इसे लिखेंगे।